Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue our topic, that is quadratic equation, and today we will solve problems on geometry and the mensuration, है ना। तो ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन ये दोनों टर्म जो आती है, ज्योमेट्री एक्चुअली फिगर रिलेटेड जैसे पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, है ना। मेंसुरेशन दैट इज़ एरिया निकालना रहेगा, ठीक है ना। नाउ आवर टॉपिक इज प्रॉब्लम्स ऑन जियोमेट्री and mensuration. Geometry, geometry, ठीक है। See, the first question on problems on mensuration. तो mensuration में पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कि if the perimeter of the rectangular field is given and the area is also given, then find its breadth, है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग का जो प्रॉब्लम बनेगा वो किस पे बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। See the first question. See question number first. The perimeter of rectangular field is 82 meter and its area is 400 meter square. Find the breadth of the rectangular field. तो इस क्वेश्चन में हमको पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगुलर फील्ड का, एरिया दिया हुआ है, तो हमको ब्रेथ निकालना है रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, है ना। मेंसुरेशन का बहुत इजी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। सिंस we know that perimeter is equal to, it is given 82 meter and the formula we know that is 2 into L plus B by 2 into L plus B is equal to 82 meter. Let the breadth of rectangular field be x, है ना। मान के चलो कि ब्रेथ हम x माने, तो यहाँ पे 2 into L that is length plus breadth is x इज इक्वल टू 82 मीटर। तो L प्लस एक्स इज इक्वल टू 41 मीटर हो जाएगा। तो लेंथ क्या हो जाएगा, 41 माइनस एक्स मीटर, ठीक। तो हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है, एंड वी हैव द एरिया, द वैल्यूज ऑफ एरिया इज गिवन, है ना। तो एरिया इज इक्वल टू, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, and we know the formula that is length into breadth is equal to 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ का वैल्यू है 41 माइनस एक्स इंटू ब्रेथ का वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू 400 मीटर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 मीटर इसका पूरा कट जाएगा, ठीक है। नाउ 41 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400. Now we can solve, that is x square minus 41x, okay, plus 400 is equal to 0, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लोगे 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 20 तो होगा नहीं, तो 41 है ना। 400 को 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, है ना। 50 और 8, 2 से 25. Now this is 16 and this is 16 and 25, I think 41 होता है, ठीक है। तो हम 16 और 25 के अरेंजमेंट में इसको अरेंज करेंगे, ठीक है ना।
Now this can be written as, see, x square minus 41x plus 400 is equal to 0. This can be written as x square minus 16x minus 25x plus 400 is equal to 0. X common, x minus 16 minus 25 कॉमन, तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0. तो x का वैल्यू x माइनस 16 एंड x माइनस 25 इज इक्वल टू 0. तो x का वैल्यू 16 और 25 आता है, ठीक है ना. x का वैल्यू 16 एंड 25. तो हमारा ब्रेथ जो है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 और 25. ठीक है, हमको लेंथ नहीं पूछ रहा है इसलिए लेंथ कैलकुलेट नहीं करेंगे. नाउ वी विल मूव ऑन द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन ज्योमेट्री. सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इट इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, है ना. द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 मीटर मोर दैन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड. इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस दैन द हाइपोटेनस, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. सी, we know the Pythagoras theorem and we know the right angle triangle. तो right angle triangle मान के चलो कि हमारा right angle triangle कुछ ऐसा है ना, जिसमें ABC right angle triangle है, एंगल B हमारा right angle है, मतलब 90 डिग्री है. तो एंगल B के अपोजिट साइड को हम AC जो हमारा हाइपोटेनस होगा, BC हमारा क्या होगा, बेस होगा, एंड AB विल बी परपेंडिकुलर. एंड वी नो द रिलेशन दैट इज़ नोन एज पैथागोरस थ्योरम, है ना. ये रिलेशन हम लोग जानते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ठीक है, ये रिलेशन हम लोग जानते हैं और इसको पैथागोरस थ्योरम कहते हैं. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइपोटेनस जो है राइट एंगल ट्राइंगल का वो 6 मीटर ज़्यादा है ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, है ना. मतलब कि शॉर्टेस्ट साइड अगर x मानते हो तो हमारा हाइपोटेनस जो होगा वो 2x प्लस 6 होगा. ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड बोल रहा है ना. शॉर्टेस्ट साइड जितना होगा उसका दुगना से 6 ज़्यादा होगा. तो इसका सॉल्यूशन में अगर जाते हैं तो लेट दी शॉर्टेस्ट साइड बी x मीटर, मान के चलो x मीटर है. लेट दी शॉर्टेस्ट साइड बी x मीटर. तो हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, 6 मोर इसमें है ना, तो ये इतना मीटर हो गया. ठीक, नाउ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस दैन द हाइपोटेनस. तो हाइपोटेनस का जो वैल्यू है उससे 2 मीटर कम है ना. थर्ड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6. ये हमारा हाइपोटेनस है, इसमें हम 2 लेस कर देंगे तो ये हमारा थर्ड साइड के बराबर हो जाएगा. तो 2x प्लस 4 हो जाएगा, इतना मीटर. नाउ वी कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड टू फाइंड द sides of the triangle. See, according to question and by using Pythagoras theorem, we can say using Pythagoras theorem, है ना. We can write like this, 2x plus 6, this is our hypotenuse का square is equal to x square plus 2x plus 4 का whole square, है ना. This is the hypotenuse and this is the remaining two sides का square का sum, है ना. Now this can be written as 4x square plus 36 plus 12 to the 24x is equal to x square plus 4x square plus 16 plus 8 to the 16x, है ना. Now 4x square is cancel out. This can be written as x square plus 16x, है ना, minus 24x plus 16 minus 36 is equal to 0. Now x square, see 4 and 4 minus 8x and this becomes minus 16 चला गया तो ये हो जाएगा 10.
20 कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x is common, x minus 10 remains plus 2 x minus 10 remains is equal to 0। तो x minus 10 है ना इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 10 और माइनस 2। तो x कभी निगेटिव वैल्यू माने डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता या लेंथ कभी निगेटिव नहीं होगा। तो हमारा x का वैल्यू क्या हो गया 10 के बराबर। x इज इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर है ना। तो 10 मीटर आया तो शॉर्टेस्ट साइड तो हमारा 10 हो गया। हाइपोटेनस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2x प्लस 6 दैट इज 20 प्लस 6 दैट इज 26 मीटर है ना। एंड थर्ड साइड क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 दैट इज 24 मीटर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड साइड्स हो गया ट्रायंगल का है ना। मान के चलो शॉर्टेस्ट साइड ये था 10 मीटर है ना, हाइपोटेनस कितना हो गया 26 मीटर और थर्ड साइड हमारा परपेंडिकुलर दैट इज 24 मीटर। ठीक है ना। ये रहा हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड। सी क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑन द बोर्ड। The hypotenuse of right angle triangle is 3√5 meter. If the smaller side is tripled and the larger side is doubled, the new hypotenuse will be 15 meter. Find the length of each side. ठीक है। तो इस कंडीशन में आप देखिएगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका हाइपोटेनस 3√5 दिया हुआ है, 3√5 मीटर दिया हुआ है ना। तो मान के चलो कि अगर हमारा स्मॉलर साइड को x मानते हैं, लार्जर साइड को y मानते हैं ना। लेट दी स्मॉलर साइड बी x मीटर है ना एंड दी लार्जर साइड बी y मीटर। ठीक। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम है ना, by applying Pythagoras theorem that is we can write that is x का whole square plus y का whole square is equal to 3√5 का whole square लिख सकते हैं। Now this can be written as x square plus y square is equal to 9 into 5 that is 45. This is our equation 1. From here we can write y square या x square is equal to y square is equal to 45 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो इसको इक्वेशन 1 ना बना के इसको हम बना लें। ठीक है। अनदर स्टेटमेंट इज सेइंग इफ द स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड। तो स्मॉलर साइड हमारा क्या है x है, x ट्रिपल्ड हो जा रहा है, ट्रिपल का मतलब 3x है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस बिकम 3x का होल स्क्वायर प्लस लार्जर साइड इज डबल्ड 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द न्यू हाइपोटेनस विल बी 15 है ना। तो 15 का होल स्क्वायर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 225 है ना। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 टू दिस। तो 9x स्क्वायर प्लस 4 इंटू द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इज 45 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 225 है ना। तो इसको हम लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 45 4 जा है ना। तो 180 आई थिंक 180 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 225। दिस बिकम्स 5x स्क्वायर प्लस 180 इज इक्वल टू 225। नाउ 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 180 है ना। तो 5x स्क्वायर का वैल्यू जो आ गया 45 के बराबर आ गया, तो x स्क्वायर का वैल्यू आ गया 9 के बराबर है ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3। देयरफॉर
x कभी इक्वल टू -3 नहीं होगा, है ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, +3। तो x हम किसको माने थे, स्मॉलर साइड, तो हमारा स्मॉलर साइड कितना आ गया 3, है ना। लार्जर साइड y है ना, तो y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखो x का वैल्यू 3 है ना, इस इक्वेशन 1 में पुट करोगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज़ 9, है ना। तो 45 में से अगर हम 9 ये करते हैं तो आई थिंक मुझे 5 4 36 मिलती है। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 36 के बराबर। तो वाई का वैल्यू हो जाएगा +-6, तो वाई भी निगेटिव नहीं होगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू +6 आ गया। तो हमारा दो वैल्यू आ गया, डेट इज स्मॉलर साइड कितना आ गया 3 एंड लार्जर साइड कितना आ गया 6, और हाइपोटेनस दिया हुआ था, तो हमारे पास लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल निकल गया, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना, ऑन मेंसुरेशन। See question number 4, the area of an isosceles triangle is 60 centimeter and the length of each one of its equal side is 13 centimeter, find its base, है ना। तो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन पे है, तो मेंसुरेशन एक्चुअली एरिया पेरीमीटर ये सब दिया हुआ है अगर, तो ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन हुआ, और सिंपली साइड्स पे है तो वो ज्योमेट्री का हुआ, ठीक है। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हम बनाते हैं, that is ABC is consider an isosceles triangle ABC in which AD is perpendicular, है ना, on BC। तो BC को क्या करेगा, इक्वली बाइसेक्ट करेगा। तो ये हमारा बेस है ना। सिंपली हम क्या मानते हैं, इसको x मानते हैं, क्या मानते हैं x, तो ये भी हमारा x हो जाएगा, ठीक। ये 13 है इक्वल साइड से, तो ये भी 13 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, डैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो हमारे पास बेस ये हुआ, हाइट AD हुआ, ठीक है, और एरिया दिया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, AD का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, AD का वैल्यू, ये 90 हुआ। तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, है ना। तो रूट ओवर 13 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये AD का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। नाउ वी कैन से डैट सॉल्यूशन में लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल बी 2x पूरा बेस है ना। लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल बी 2x, है ना। सिंस एरिया is equal to 60 centimeter square is given and we know the formula that is half into base into height is equal to 60 centimeter square. Now this can be written as half into base is BC and height is AD. The value of BC is half into the value of BC is 2x into the value of AD is root over 169 minus x square is equal to 60 centimeter square. Now this 2 is cancel out, x है ना into root over 129 minus x square is equal to 60 centimeter square. Now this can be written as, देखो अब इसमें क्या है कि मल्टीप्लाइड के फॉर्म में है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड, इसको स्क्वायर रूट हटाना है ना, हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट रिमूव करना था। स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए हम लोग दोनों साइड क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी कैन गेट x इंटू 169 माइनस एक्स स्क्वायर है का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर से समझो, यहाँ पे x है, जब स्क्वायर डाले तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, और इस पे स्क्वायर डाले तो ये स्क्वायर रूट रिमूव कर दिया,
और ये क्या हो जाएगा 60 का होल स्क्वायर, है ना। नाउ दिस कैन बी रिटन एज सी 169 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 60 दैट इज 3600, है ना। नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशंस, वी कैन राइट x to the power 4 minus 169 x square plus 3600 is equal to 0, ठीक है। अब 36 को आपको इम्प्लीमेंट करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन से, है ना। तो 3600, है ना, तो 2 से करते हैं तो ये हो जाता है 2 1 18 टाइम्स 00, 2 से करते हैं 900, है ना, 2 से करते हैं 45 मतलब 450, 3 से करते हैं तो ये अगेन 3 से 50, है ना। तो सी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 9, सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल, या इसको हम इस तरह लिखेंगे सी एक्स टू द पावर 4, है ना। 169 कैन बी रिटन एज माइनस 144 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर, ठीक। इसको सम करोगे तो माइनस 169 आता है, मल्टीप्लाई करके देखो आई थिंक 3600 आएगा, ठीक है। माइनस 3600 प्लस में इज इक्वल टू 0। नाउ वी कैन टेक द कॉमन दैट इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 144 बचेगा, माइनस 25 कॉमन निकालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 144 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और 25 आ गया, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 12 और प्लस माइनस 5, ठीक है। तो x हमारा बेस 2x था ना, तो बेस कभी निगेटिव होगा नहीं, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 और 5, इसका मतलब कि बेस जो होगा वो 2x होगा, 2x मतलब कि 24 नहीं तो 10 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर, है ना, 24 सेंटीमीटर नहीं तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग जाइएगा, यहाँ पे एक कंसेप्ट था कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है ना। आई थिंक कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, है ना, एंड प्लीज़ गो थ्रू इट एंड ट्राई टू सॉल्व अनदर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट, ओके। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।